Chapters 2233 Black Heavens Heavenly Spirit, 2234 Refinement Completed, 2235 Spectral Soul Alone is Nothing to Fear, 2236 Secretly Unsealing Truthful Floating Ice Chapter Start Sovereign Immortal Aperture के अंदर। जल्दी कर, मेरी जगह ले, मैं और नहीं संभाल सकता। दे आता हूं। हफ, आखिरकार एक और स्टेज पार कर ही लिया। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल के अंदर मदद कर रहे गु इमॉर्टल्स जोर जोर से सांस ले रहे थे। पहली नाकामयाबी के बाद फैंग युआन को डू और फेलियर्स झेलने पड़े थे। उसके पास रैंक 9 वुडपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वक्त बहुत कम था, इसलिए उसके पास ज्यादा अग्रेसिव तरीके इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने गु रिफाइनमेंट का प्रोसीजर हाई बदल दिया। रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को तो प्रोटेक्ट करना ही था, लेकिन उससे पहले के स्टेप्स को और भी सिंपल कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इमॉर्टल एसेंस का खर्चा और भी तेजी से बढ़ गया, हर स्टेप पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और मदद कर रहे गु इमॉर्टल्स को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। साफ जाहिर था वो अपनी लिमिट तक पहुंच रहे थे। फैंग युआन का माथा शिकन से भर गया। कुछ दिन बीत गए लेकिन दोनों वेनरेबल्स ने कोई हरकत नहीं की। सिचुएशन उसके लिए और भी ज्यादा ट्रबलसम होती जा रही थी। न सिर्फ रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, बल्कि हेवन फॉर्म को बचाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इमेमोरियल टू हेवंस का फ्यूजन अपने सबसे आखिरी और इंटेंस मोड पर पहुंच चुका था। पांचों रीजन्स के ऊपर आसमान में काला और सफेद रंग तेजी से बदलते हुए एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। दिन और रात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि नीचे मॉर्टल्स और जानवर डर से ऊपर देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे प्रलय आने वाली है। यहां तक कि सूरज का रास्ता भी बदल गया था। जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा था, चाहे वो काले बादल हों या सोल बीस्ट्स की आर्मी, सब कुछ तबाह हो रहा था। हेवन फॉर्म व्हाइट क्रेन दर्द से चिल्ला रहा था। फैंग युआन ने रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ उसके जख्मों के बढ़ने की स्पीड को धीमा कर पाया। हेवन फॉर्म लगातार डैमेज हो रहा था, लेकिन फैंग युआन पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। वो हेवन फॉर्म को और मॉडिफाई नहीं कर सकता था। आखिरकार वो इस वक्त एक रैंक 9 इमॉर्टल गु रिफाइन कर रहा था। सबसे जरूरी फैक्टर टाइम है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी अब रुकने ही वाले हैं। फैंग युआन पहले ही तीसरा इमॉर्टल गु स्टार आइस स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को दे चुका था। वो थोड़ा और वक्त टाल सकता था। इसके अलावा फैंग युआन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से बातचीत करके टाइम वेस्ट कर रहा था। इमॉर्टल गु ट्रांजैक्ट करने का सजेशन देकर अनिवार्य को टाल रहा था। इस दौरान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस्तेमाल करके फैंग युआन की सिचुएशन को जानने की कोशिश की थी। लेकिन ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट के शानदार इफेक्ट्स की वजह से फैंग युआन सच को छिपाने में कामयाब रहा। फैंग युआन पहले ही बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च कर चुका था। उसके रिजर्व्स बिल्कुल खत्म होने वाले थे, जिसका मतलब था कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ भी गिर चुकी थी। अगर सच सामने आ जाता तो दोनों वेनरेबल्स मिलकर उस पर हमला कर देते। नॉर्दर्न प्लेन्स के गहरे इलाके में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मिलते हुए आसमानों को देख रही थी, जबकि उसकी आंख में स्टारलाइट चमक रही थी। वक्त आ गया है। अभी हेवन वेन्स के फ्यूजन का सबसे इंटेंस मोमेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है। अगर फैंग युआन इससे निकल गया तो शायद वो हेवन फॉर्म को बचा लेगा। लेकिन हम ऐसा होने कैसे दे सकते हैं? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराई। वो हिली और स्टारलाइट की एक लकीर की तरह वहीं से गायब हो गई। वो तेजी से क्रेज डेमन केव लौट आई। क्योंकि वो यूएस जगह से वाकिफ थी, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आसानी से 9th लेयर वॉइड में पहुंच गई। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल यहां फंसा हुआ था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखते ही वो दहाड़ा और उसकी तरफ बढ़ा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इसके लिए तैयार थी। उसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए एक ओपनिंग बनाने के लिए एक मेथड एक्टिवेट किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस ओपनिंग से उड़कर निकल गई, जबकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उसका पीछा करते हुए उसके साथ नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गया। क्या? लगभग उसी वक्त फैंग युआन और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को कुछ महसूस हुआ। कहीं स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को छोड़कर मेरे नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का कत्ल ए आम करवाने का तो नहीं सोच रही? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने माथे पर बाल डाले। उसने इस पॉसिबिलिटी के बारे में पहले सोचा था, लेकिन यह हेवनली कोड का स्टाइल नहीं था। जैसा सोचा था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अंदाजा गलत नहीं निकला।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पीछे हटेती हुई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को टू हेवंस की तरफ ले जा रही थी। ही, फैंग युआन तो मुसीबत में पड़ गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने सुकून की सांस ली और एक स्पेक्टेटर की तरह शो देखने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, ये तुम क्या कर रही हो? फैंग युआन ने तुरंत ट्रेजर येलो हेवन में उससे गुस्से से सवाल किया। मैंने तुम्हें अभी अभी 3 इमॉर्टल गू दिए थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो कोई नहीं जानता। उस वक्त स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सोल पाथ नहीं बनाना चाहता था, उसका मकसद किलिंग पाथ बनाना था। वो किस्मत का चुना हुआ बंदा है, उसके पास पैदाइशी किस्मत और अनेकों अनमोल मौके थे। एक बार जब वो इमेमोरियल ब्लैक हेवन एक्सप्लोर कर रहा था, तो सोचो उसने क्या देखा? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक नाजुक आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसके दिमाग में ख्याल आने लगे। यह गैस करना मुश्किल नहीं था। पहली बात, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सही दिमागी हालत में नहीं था, वो अपना होश खो बैठा था और क्रेज डेमन केव में वर्ल्ड बाउंड्री के छेड़ को ठीक करने भी चला गया था। दूसरी बात, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को इमेमोरियल टू हेवंस की तरफ लालच देकर ला रही थी। वो फैंग युआन के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती थी। लेकिन यह कैसी मुसीबत थी? बेशक हेवन फॉर्म सिर्फ इमेमोरियल व्हाइट हेवन में रह सकता था, लेकिन तबाही के कागार पर होने के बावजूद वो इधर उधर मूव कर सकता था। इसलिए थियरी में जब तक फैंग युआन लड़ाई से बचता और हेवन फॉर्म को तेजी से इधर उधर ले जाता, उस सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से दूर रहना था। तब तक बिना होश के स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला करेगा। आखिरकार वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। लेकिन अब जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ऐसा कदम उठाया है, उसके पास जरूर कोई तरीका होगा जिससे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फैंग युआन को टारगेट करे। फैंग युआन की मौजूदा हालत को देखते हुए सबसे ज्यादा लाइकली आंसर साफ हो गया। फैंग युआन ने मन हाई मन नाक सिकोड़ी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सच बताया, लगता है तुमने गैस कर लिया। बिल्कुल, उस वक्त डेमन वेनरेबल बनने से पहले ही स्पेक्ट्रल सोल ने फूड पाथ के मेथड्स हासिल कर लिए थे। एक बार जब वो इमेमोरियल ब्लैक हेवन एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसने इत्तेफाक से इमेमोरियल ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को ढूंढ लिया। स्पेक्ट्रल सोल किलिंग पाथ बनाने के लिए बेताब था, उसने उस हेवनली स्पिरिट में एक अपॉर्चुनिटी महसूस की। इसलिए उसने फूड पाथ के मेथड्स इस्तेमाल करके इस इमेमोरियल ब्लैक हेवनली स्पिरिट को अपने पेट में निगल लिया और उस खुद के साथ फ्यूज कर लिया। इमेमोरियल ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट। उस वक्त अगर थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल इमेमोरियल व्हाइट हेवन में एक नेचुरल हेवनली स्पिरिट ढूंढ सकता था, तो ब्लैक हेवन में ऐसी चीज क्यों नहीं थी? वजह यह थी कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को निगल लिया था। फैंग युआन, मेन वो 3 इमॉर्टल गू रख लूंगी। मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाकर और विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने हैं। मेन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को तुम्हारे पास छोड़ रही हूं। ये कहने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुड़ी और चली गई। उस जाता देख स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के चेहरे पर एक दुविधा भरा एक्सप्रेशन आया। जाती हुई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को घूरते हुए वो फैंग युआन की तरफ मुड़ा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो उस और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर आसमान में था, लेकिन उसने पहले हाई हेवन फॉर्म को महसूस कर लिया था जो ईस्टर्न सी में था। साफ था कि ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को निगलने के बाद भले हाई वो किलिंग पाथ बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने बहुत सारी गहराइयां समझ ली थी जिससे वो सोल पाथ बना सका। जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल 9th लेयर में फंसा हुआ था, वो 5 रीजन्स और 2 हेवंस को सेंस नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे हाई वो इमेमोरियल 2 हेवंस में पहुंचा, उसने साफ तौर पर हेवनली स्पिरिट को सेंस कर लिया। ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन की हेवनली स्पिरिट्स इमेमोरियल 2 हेवंस से हाई निकली हैं। वो एक ब्लेस्ड लैंड की लैंड स्पिरिट और एक ग्रोटो हेवन की हेवनली स्पिरिट की तरह हैं। उनके पास 2 हेवंस पर अथॉरिटी और कंट्रोल है। बिल्कुल इसी वजह से हेवन फॉर्म, जो व्हाइट हेवन की हेवनली स्पिरिट को कोर की तरह इस्तेमाल करता है, व्हाइट हेवन के कई ग्रोटो हेवंस को ढूंढ सकता है, यहां तक कि वो हेवनली कोर्ट पर हमला करने में मेरी मदद भी कर सकता है। दोनों हेवंस के फ्यूजन के साथ ब्लैक और व्हाइट हेवन की दोनों हेवनली स्पिरिट्स भी आपस में फ्यूज हो रही हैं। चाहे कोई भी दूसरे को निगल ले, उन्हें जबरदस्त स्ट्रेंथ बूस्ट मिलेगा और वो नए फ्यूज हुए हेवन का नया कोर बन जाएंगे। फैंग युआन के दिमाग में हर तरह के रीजंस चमक रहे थे।
दूसरी तरफ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने अपना फैसला कर लिया था। वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए फैंग युआन की दिशा में बढ़ चला। उसका शरीर विशाल था जो अब इंसानी नहीं था, लेकिन उसके पास जेन्यून रैंक 9 कल्टिवेशन लेवल था। वो बेहद तेज था और ब्लैक हेवन में बस टेलीपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। फैंग युआन ने एक आ भरी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को पास आते देख उसने हेवन फॉर्म को लिया और दूर उड़ने लगा। सूरज एक ऐसी चीज थी जो इमेमोरियल व्हाइट हेवन में एग्जिस्ट करती थी। वो इमेमोरियल ब्लैक हेवन के लिए सबसे बड़ा काउंटर था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने जब ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को निगला तो उस भी ऐसी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। फैंग युआन इधर उधर नहीं भगा। पहली बात, हेवन फॉर्म अब बहुत अनस्टेबल था। अगर वो तेजी से हिलता तो शायद टूट जाता। दूसरी बात, सूरज हेवन फॉर्म के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट था। और तीसरी बात, अगर फैंग युआन कहीं और जाकर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से लड़ता तो बाकी दो वेनरेबल्स उसकी कमजोरी को महसूस कर लेते और एक्शन ले सकते थे। फैंग युआन का मैं फोकस अभी हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करना था। उस और वक्त खरीदना था और रिफाइनमेंट पूरा करना था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने फैंग युआन का पीछा करना शुरू कर दिया। काले रंग का गैस अनेकों जंजीरों में फैल गया जो फैंग युआन की तरफ बढ़ी। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और अपने ध्यान का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके काली जंजीरों को तोड़ दिया। उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई जब वो सूरज के करीब पहुंचा। जैसे जैसे दूरी कम हुई, तेज गर्मी और रोशनी ने फैंग युआन को अपनी एंड बैंड करने पर मजबूर कर दिया। अगर उसके पास डिफेंसिव मेथड्स ना होते तो वो अब तक जलकर राख हो चुका होता। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल लगातार पीछा कर रहा था। उसने एक विशाल सोल रिवर थूका जबकि अनेकों सोल स्पीयर्स छोड़ रहा था और धमाके कर रहा था। उसने फैंग युआन को रोकने के लिए हर तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए, लेकिन रास्ते में सूरज की रोशनी ने उसके मेथड्स की ताकत को कम कर दिया। जब तक वो फैंग युआन तक पहुंचते, मेथड्स अपने आप ही टूट जाते। हेवन फॉर्म अब और भी दयनीय रो रहा था। वो जितना सूरज के करीब जाता उतने हाईलाइट पाथ और फायर पाथ डाउ मार्क्स वहां होते। हेवन फॉर्म और ज्यादा नहीं से सकता था। मैं और करीब नहीं जा सकता, वरना हेवन फॉर्म टूट जाएगा। फैंग युआन ने दांत पीसे। वो सूरज के रास्ते पर चलता रहा, एक खास दूरी बनाए रखते हुए। लेकिन तभी जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आखिरकार पहुंचा, उसने फैंग युआन से लड़ना शुरू कर दिया। फैंग युआन लड़ते हुए पीछे हटा। यूज हेवन फॉर्म को डिफेंड करना था और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से भी निपटना था। यूज रैंक 9 इमॉर्टल गू भी रिफाइन करना था। उसके दिमाग में थॉट्स तेजी से कंज्यूम हो रहे थे। उसके इमॉर्टल एसेंस के रिजर्व्स एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गए थे। सिचुएशन खतरनाक थी। ये ऐसे नहीं चल सकता। अगर वो अभी लड़ता तो उसकी कमजोरी सामने आ जाती। इस हालत में ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट कुछ भी नहीं छिपा सकता था। फैंग युआन की आंख में एक बेरहम रोशनी चमकी। वो जानता था कि वो दोनों वेनरेबल्स पूरे ध्यान से यहाँ की गड़बड़ को देख रहे थे। मुझे अब हेवन फॉर्म की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले हाईपैल, फैंग युआन ने चुपके से ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को एक्टिवेट किया। लेकिन इस बार उसने जो हेवन फॉर्म इमॉर्टल मटेरियल खर्च करने के लिए चुना वो था हेवन फॉर्म का कोर, इमेमोरियल व्हाइट हेवनली स्पिरिट। हेवन फॉर्म चिल्ला उठा और डर से अपने मास्टर को देखने लगा। लेकिन कुछ ही सांसों के अंदर वो पूरी तरह से वजूद से मिट गया। हेवन पाथ डाउ मार्क्स का एक विशाल झुंड जो एक घने पहाड़ की तरह जमा हो गया था, उसने तुरंत फैंग युआन को धक लिया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल गुस्से से लाल हो गया। फैंग युआन ने उसके सामने हेवन फॉर्म को तबाह कर दिया था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। अगले हाईपैल, सोल पाथ किलर मूव्स फैट पड़े। अटैक्स आसमान में एक बड़ी लहर की तरह हो पड़े। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली। वो मुड़ा और सूरज की तरफ उठ गया। इमॉर्टल किलर मूव, 7 किल्स रेनबो। फैंग युआन ने अपनी हथेली से धक्का दिया और एक रेनबो लाइट बाहर निकली। बम! एक जोरदार आवाज के साथ रेनबो लाइट अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना बड़ी हो गई। विशाल आसमानी किरण ने आसपास घूमकर सारे सोल स्मोक को तबाह कर दिया। एक साफ रास्ता मिलने के बाद फैंग युआन ने अपनी स्पीड बढ़ाई और सफलता से सोल स्मोक से बाहर निकल गया। एक ही झटके में सूरज की तेज रोशनी ने फैंग युआन की नजरों को भर दिया। डरावनी रोशनी और गर्मी ने उसके पीछे लगे सोल स्मोक को मिटा दिया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल गुस्से से चिल्लाया, अपने सोल स्मोक की पतली परत को फाड़कर फिर से पीछा करने लगा। अभी भी मेरा पीछा कर रहा है? फैंग युआन की आंख में ठंडी रोशनी चमकी। जरूरी वक्त पर उसने व्हाइट हेवनली स्पिरिट की कुर्बानी दे दी। हेवन फॉर्म का बोझ उतरने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पीठ से एक पहाड़ उतार दिया हो। पहले
वो हेवन फॉर्म की वजह से सूरज के करीब नहीं जा पा रहा था। ए फ्लैट इस चिंता के बिना फैंग युआन सूरज के और भी करीब पहुंच गया। डरावनी सफेद रोशनी ने उसकी धुंध को लगभग अंधा कर दिया था। टेम्परेचर तेजी से बढ़ा। 3 डिफेंसिव मेथड्स के बावजूद फैंग युआन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो पसीने से तरबतर था। उसके पीछे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने फिर से किलर मूव्स एक्टिवेट किए। सैकड़ों हाथ जो विशाल पेड़ों की तरह मोटेदर सामने आ गए। उसके शरीर से काला धुआं हो पड़ा जो आसपास के कुचली तक फैल गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल घने धुएं में लिप्त हुआ फैंग युआन के करीब आ गया। ये मुझे बैटलफील्ड किलर मूव में फंसाना चाहता है। हैरानी फैंग युआन की ईड में चमकी जब उसने काले धुएं को तबाह करने के लिए एक्शन लिया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को तुरंत एक बैकलैश झेलना पड़ा। उसकी ऑरा काफी कमजोर हो गई। फैंग युआन का ज्यादातर ध्यान सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर पर था। उसने हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने के मामले पर फोकस करना बैन नहीं किया था। साफ साफ कहूं तो अभी का स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फैंग युआन को बहुत कम प्रेशर दे रहा था। होश में न होना स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे अभी उसने अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए फैंग युआन को बैटलफील्ड किलर मूव में फंसाने की कोशिश की। ये बहुत बेवकूफ़ी थी। फैंग युआन ने यूज आसानी से तोड़ दिया और उसे एक बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा। पहले क्रेज डेमन केव में फैंग युआन, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और पैराडाइस अर्थ डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर द टैब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के पास बेजोड़ बैटल स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब सोल पाथ एनवायरनमेंट के बिना स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का खतरा बहुत कम हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी अच्छी हालत में नहीं है। उसने क्रेज डेमन केव के यूएस छेड़ से निपटने के लिए जरूर एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। इसका मतलब है कि वो छेड़ शायद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने पहले ही ठीक कर दिया है। फैंग युआन जानता था कि अगर वर्ल्ड बाउंड्री में कोई छेड़ होता है तो हेवनली डाउ खुद को ठीक करने के लिए तरीके इस्तेमाल करता है। लेकिन क्योंकि बाहर का केओस लगातार बढ़ता रहता है, सेल्फ हीलिंग बहुत मुश्किल होती है। छेड़ जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी। इस वक्त थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने एक छेड़ बनाया था जिसे ठीक करने के लिए कई वेनरेबल्स को मिलकर काम करना पड़ा था। लेकिन लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के क्रेज डेमन फॉर्मेशन का छेड़ सबसे छोटा था। फॉर्मेशन ने केओस का विरोध किया और छेड़ को छोटा रखा, जिससे क्रेज डेमन केव इतने लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सका। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल इस छेड़ को ठीक करने गया। उसने अपनी फाउंडेशन का इस्तेमाल करके बढ़ते हुए केओस का सामना किया, जिससे हेवनली डाउ को इसे ठीक करने का मौका मिला। इसलिए इस नतीजे में कोई हैरानी नहीं थी। अगर छेड़ अभी भी होता तो हेवनली कोड के स्टेन्स के साथ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को बाहर नहीं लाती। सच तो यह था, अगर छेड़ अभी भी होता तो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल भी बाहर नहीं आता। फैंग युआन के डिडक्शंस के मुताबिक वो छेड़ को अपनी पहली प्रायोरिटी मानता। अफसोस की बात है कि गोस्टली कंसीलमेंट का कोई असर नहीं है, वरना मेन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से बच सकता था। फैंग युआन को थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस का गोस्टली कंसीलमेंट मिला था, लेकिन वेनरेबल्स इसके बारे में जानते थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और यहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास भी इसका काउंटर था। गोस्टली कंसीलमेंट थीविंग हेवन के टाइम में बनाया गया था। 3 लाख साल बाद ये वेनरेबल्स की नजरों में पुराना हो चुका है। फैंग युआन भी यूज मॉडिफाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास थेफ्ट पाथ और सोल पाथ अटेनमेंट लेवल्स की कमी थी। लेकिन गोस्टली कंसीलमेंट के बिना भी फैंग युआन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से बच सकता था। अगले हाइपैल बैटलफील्ड किलर मूव, जिसे उसने लंबे समय से तैयार किया था, एक्टिवेट हो गया। किलर मूव फैला और फैंग युआन को घेर लिया, फिर ये एक छोटे से बिंदु में कंडेंस होकर पूरी तरह से गायब हो गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने ओरिजिनल जगह पर अनेकों अटैक्स किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ इस एरिया के आसपास घूमकर गुस्से में गुर्रा सकता था। ने ये चांस वेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर फैंग युआन की रीढ़ चमक से भर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करना शुरू कर दिया। ये उसका आखिरी मौका था। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल के अंदर आग की लपटें उठ रही थी जब एक बर्फीली नदी पिघली। रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स के टुकड़े सस्ती सब्जियों की तरह आग में डाले जा रहे थे। आग के कोर में लाल रंग के लिक्विड की एक बूंद थी। वो पिघले हुए लावे की तरह गाढ़ी थी। लाल पिघला हुआ लिक्विड सुनहरे रंग की रोशनी की एक परत से ढाका हुआ था,
वो धीरे धीरे हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस पर टपक रहा था। फैंग युआन के पूरे कंट्रोल में लाल पिघला हुआ लिक्विड धीरे धीरे हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस की सतह पर फैल गया। सभी गु इमॉर्टल्स शांत दी और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये आखिरी कुछ स्टेप्स सबसे क्रूशियल थे। अगर वो फेल हो गया तो रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को भारी नुकसान होगा या शायद वो तबाही हो जाएगा। फैंग युआन गायब हो गया। जिस पल फैंग युआन बैटलफील्ड किलर मूव में दाखिल हुआ, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए। ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट के प्रोटेक्शन के नीचे उन्होंने सिर्फ ये देखा कि फैंग युआन बैटलफील्ड में गया। उन्हें यह सच नहीं पता चला कि वो गु रिफाइन कर रहा था। तो आखिरकार उसने ये मूव इस्तेमाल कर ही लिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान नहीं हुई। अगर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल होश में होता तो फैंग युआन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो अभी सोचने में असमर्थ था, उससे बचने के लिए ये करना एक शानदार फैसला था। वो स्पेक्ट्रल सोल को कमजोर करने के लिए सूरज का इस्तेमाल करना चाहता है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने गैस किया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उस जगह पर रुका रहा जहां फैंग युआन गायब हुआ था, लेकिन सूरज अभी भी आगे बढ़ रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हल्के से मुस्कुराए। उसने तुरंत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कांटेक्ट किया और साथ मिलकर काम करने का सजेशन दिया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल खुद को रोक ना सका और उसकी बात मान गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन पर हमला करने का सजेशन नहीं दिया, बल्कि उसका नया टारगेट स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी होश में नहीं था। वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से भी बाहर निकल चुका था। भले ही उसके पास वेनरेबल कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन वो सबसे कमजोर था। अभी उस मारने का सबसे अच्छा टाइम था। अगर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल होश में आ गया तो 5 रीजन्स और 2 हेवंस में एक नया चेस प्लेयर आ जाएगा। ये ऐसी चीज थी जो तीनों वेनरेबल्स में से कोई नहीं चाहता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से हाई कांटेक्ट नहीं किया, उसने फैंग युआन से भी बात की। ये बुढ़िया एक अच्छी साजिश रच रही है। ना सिर्फ उसने मुझसे इमॉर्टल गू लिए, उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के विजडम पाथ डाओ मार्क्स भी रिफाइन किए। मेरे हेवन फॉर्म को तबाह करने के बाद अब वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारना चाहती है। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के मेथड्स आमतौर पर एक के बाद एक आते थे, उनसे वक्त के साथ निपटना मुश्किल होता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी। उसके मेथड्स और साजिशों ने फैंग युआन और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को भी चौकन्ना कर दिया था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सजेशन बहुत टेम्पटिंग था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ऐसी हालत में था, उसके पास ताकत थी लेकिन होश नहीं। वो सबसे अच्छा शिकार था। आमतौर पर मैं जरूर मान जाता, लेकिन अभी हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने फिर भी सजेशन मान लिया। अगर वो माना कर देता तो बहुत सस्पिशियस लगता। एक तरफ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सोच सकते थे कि उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कमी है और वो एक्शन नहीं लेना चाहता, इससे वो यूएस पर मिलकर हमला कर सकते थे। दूसरी तरफ अगर फैंग युआन कोने में छिपा रहता तो दोनों वेनरेबल स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से सच में नहीं लड़ते। आखिरकार वो नहीं चाहते थे कि वो एक स्पेक्टेटर की तरह फायदा उठाए। अभी सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में लाल पिघले हुए लिक्विड की छाती बूंद हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस में दाखिल हो चुकी थी। फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की बात मान ली, जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कांटेक्ट करते हुए कहा, जायंट सन, मुझे डर है कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में कोई गहरी साजिश है। ये मत भूलना कि उसने एक बार स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को कंट्रोल किया था। इस बात की पूरी संभावना है कि वो उस कमजोर करने के लिए हमारा इस्तेमाल करेगी और फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने तेजी से जवाब दिया, हेवनली कोर्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की साजिशें समझ से परे हैं। हालांकि हमें स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारने की कोशिश करनी ही चाहिए। अगर वो होश में आ गया तो ये हम सबके लिए एक प्रॉब्लम होगी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का सजेशन मान लिया। आखिरकार ये उसके लिए फायदेमंद था। उसके पास अभी भरपूर इमॉर्टल एसेंस था। अगर सब लड़ते तो वो इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल करते, जिससे उसका एडवांटेज और भी बढ़ जाता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल 2 हेवंस में गए।
उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ राउंड्स के बाद दोनों वेनरेबल्स के जिद करने पर फैंग युआन को अपना बैटलफील्ड किलर मूव कैंसिल करके अपनी में बॉडी के साथ लड़ाई में शामिल होना पड़ा। और कोई चारा नहीं था। अगर वो बाहर नहीं आता तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मिलकर उसका बैटलफील्ड किलर मूव तोड़ देते और उस बाहर निकाल देते। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी ठीक से सोच नहीं सकता था। वो एक बैटलफील्ड किलर मूव के आगे बेबस था, लेकिन दोनों वेनरेबल्स अलग थे। स्टारलाइट चमकी जबकि गोल्डन लाइट हो पड़ी। फैंग युआन के टोटम किलर मूव्स भी उनके पीछे पीछे आ गए। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को घेर लिया गया और यूएस पर हमला हुआ। वो एक दयनीय हालत में पहुंच गया और उसने कई सौ हाथ खो दिए। उसने सोल रिवर्स और काले सोल लाइटनिंग बॉल से जोरदार जवाबी हमला किया जो लगातार फैट रहे थे। उसका ने टारगेट अभी भी फैंग युआन था। अगर उसने व्हाइट हेवनली स्पिरिट को निगल लिया होता तो उसकी सोचने की शक्ति वापस आ जाती। क्या इसीलिए वो मुझसे इतनी नफरत कर रहा है? फैंग युआन ने दांत पीसे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर वो आखिरी स्टेप पर पहुंच गया था। 99 पिघले हुए लिक्विड की बूंद हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस पर गिरी और फैलने लगी। रुम्बो। फैंग युआन की ईंट के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर दर्दनाक आत्माओं की चीख पुकार से ढक गया था। डिफेंसिव किलर मूव्स की कई परतें फट गई जब फैंग युआन के सातों छिद्रों से खून बहने लगा। उसकी आत्मा बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ? क्या उससे कोई गलती हो गई? दोनों वेनरेबल्स पीछे हट गए। पहले की सिचुएशन में फैंग युआन के पास बचने के लिए टाइम होना चाहिए था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कोई मूव नहीं किया। वो फैंग युआन को बचते तो नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग डाउन मार्क्स की वजह से अगर वो यूएस पर हमला करते तो वो सोल पाथ अटैक को कमजोर कर देते। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के अटैक से बने इस मौके का फायदा उठाकर फैंग युआन ने आखिरी थोड़ा सा वक्त बचा लिया जिसकी उस जरूरत थी। बूम। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल एक बेजोड़ रोशनी से फैट पड़ा। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस स्पैल सफलता से एलिवेट हो गया। उसकी रैंक 9 ऑरा एक सुनामी की तरह हो पड़ी जो तेजी से फैलकर पूरे एपर्चर को भर गई। रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस। रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस। और रैंक 5 के ऊपर हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस जो उसने लंग या सेक्ट से हासिल किया था, आखिरकार इस पैल रैंक 9 तक पहुंच गया। इस रैंक 9 इमॉर्टल गू की पत्तियां अभी भी हरे जड़े जैसी थी। उसकी सतह चमकदार और चिकनी थी, जैसे अस्परग्लेस की एक परत हो। कमल के बीच में एक फूल की कली थी। कमल के फूल में सफेद जड़े जैसी पंखुड़ियां थी। वो बेदाग और परफेक्ट थी, जैसे इस दुनिया से परे हों। जैसे हाई रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन हुआ, वो अपने आप एक्टिवेट हो गया। आसपास की प्राइमेवल एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उस साफ ओएस की बूंदों में बदलने लगा। ये साफ ओएस की बूंदें जमा होकर ग्लेज्ड पत्तियों पर बहती हुई बूंद बूंद करके बीच की कली में जमा हो रही थी। सफेद जड़े की कली ने ओएस की बूंदों को अब्जॉर्ब किया और ऊपर से गुलाबी होने लगी। फैंग युआन ने खुद इस इमॉर्टल गू को रिफाइन किया था। वो इस बारे में साफ था। सफेद जड़े की कली और ओएस की बूंदें जमा करेगी और सफेद से गुलाबी और गुलाबी से गहरी लाल हो जाएगी। जब फूल की पंखुड़ियां पूरी तरह लाल हो जाएंगी तो वो खिलेगी और अंदर का हरे जड़े जैसा लोटस स्पॉट सामने आएगा। लोटस स्पॉट के अंदर 81 कमल के बीज होंगे। उनमें से हर एक येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड होगा। येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स निकलने के बाद कमल का फूल सिकुड़ जाएगा और फिर से सफेद हो जाएगा। इसके बाद वो साफ ओएस की बूंदों को अब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का वाइटल गू इमॉर्टल गू लिस्ट पर 6th नंबर पर। जानकारी फैंग युआन के दिमाग में तेजी से गुजरी। ये सब इस इमॉर्टल गू की बेपनाह कीमत को साबित कर रहे थे। लेकिन सच तो ये था, फैंग युआन जानता था कि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस की ये छाती रैंकिंग बहुत कम आंकी गई थी। क्यों? फेट गू के तबाह होने से पहले वेनरेबल्स अजय थे। उन्होंने अपने युग पर एक लौटे सुप्रीम एंटिटी के रूप में राज किया। भले हाई जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के पास रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था और वो इमॉर्टल एसेंस के मामले में हिस्ट्री का सबसे अमीर वेनरेबल बन गया, ये एडवांटेज उसके जीवन में बेकार था। उसके युग में वो अकेला वेनरेबल था। उसके पास अपने रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं था। बिना किसी ओपोनेंट के
एक एक्सपर्ट भी अपनी जिंदगी आम तरीके से ही जी सकता था। लेकिन अब वक्त अलग था। फेट गू तबाह हो चुका था और 3 वेनरेबल्स का राज आ गया था। हो सकता है बाद में और भी रिवाइव हो जाएं। ओ हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, मेरे हाथों में तुम ऐसी चमकोगी जैसी पहले कभी नहीं चमकी। फैंग युआन खुश था। इस नतीजे ने पहले के सारे रिस्क्स को वर्थ इट बना दिया था। भले ही उसने एक डरावनी कीमत चुकाई थी। अपने पहले के फेलियर्स को मिलाकर फैंग युआन ने अपने रैंक 9 वुड पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का 30% इस्तेमाल कर लिया था। संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। फैंग युआन ने शांति से खुद का एनालिसिस किया। उसके चारों तरफ एक काला सोल रिवर लगातार बह रहा था। टूटो, फैंग युआन चिल्लाया और अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। वो एक टूटते तारे की तरह बाहर निकला। गू रिफाइनमेंट का बोझ उसके दिमाग से हटने के बाद उसके पास अब काफी इस्तेमाल करने लायक ताकत थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने फिर से हमला किया जबकि फैंग युआन पीछे हटा। फैंग युआन, चलो मिलकर यूएस पर हमला करते हैं, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने याद दिलाया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी फैंग युआन को गौर से देख रहा था। वो लगातार लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा था ये देखने के लिए कि फैंग युआन के पास अभी भी कितना इमॉर्टल एसेंस बचा है। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से भरा हुआ था जब उसने कहा, तुम दोनों क्या मुझे नया समझकर बुली कर रहे हो? हम सबको साथ में हमला करना था, लेकिन उसके अटैक्स का सबसे ज्यादा सामना मुझे करना पड़ा। तुम दोनों ने ना सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि तुमने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को जाने दिया और किनारे खड़े होकर ये सब देखते रहे। इसे कहते हैं तुम्हारा सो कॉल्ड कोऑपरेशन। ये कहते हुए उसने एक कॉम्पाउंड किलर मूव एक्टिवेट किया और पीले भौर रंग की रोशनी निकली जिसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के अटैक को रोक दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, फैंग युआन, तुम गलत समझ रहे हो। भले ही हमने कोऑपरेट किया, लेकिन हमारे डाव मार्क्स आपस में टकराते हैं, मूव करने से उल्टा असर होता। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और ढेर सारी स्टारडस्ट स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पर गिरी, जिससे उसके कई सौ हाथ टूट गए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी एक्शन लिया। सुनहरी रोशनी रेत की तरह नीचे आई और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की किस्मत को पीसने लगी। फैंग युआन ने इस पल अपने मन को शांत किया। उसने मन ही मन सोचा, यह ऑब्स्क्योर हेवनली सीक्रेट किलर मूव सच में बहुत काम का है। पहले की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जैसे हाई दोनों वेनरेबल्स को फैंग युआन में कुछ गड़बड़ महसूस होती, वो बिना सोचे समझे यूएस पर हमला कर देते। लेकिन इस सबसे बुरे वक्त में उसके पास बहुत कम इमॉर्टल एसेंस था और वो उनसे लड़ नहीं सकता था। अगर वो यूएस पर हमला करते तो फैंग युआन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। भले हाई फैंग युआन के पास अब व्हाइट हेवनली स्पिरिट नहीं था, लेकिन ये फिर भी एक फायदे का सौदा था। फैंग युआन के सारे मेथड्स के बावजूद ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने व्हाइट हेवनली स्पिरिट को खर्च किया था कि वो इतने करीब से दोनों वेनरेबल्स को धोखा दे सका। लेकिन फैंग युआन नहीं जानता था कि वो उन्हें कब तक धोखा दे पाएगा। जैसे हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दहाड़ा, उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की सुनहरी रेत को रोकने के लिए बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक एक्टिवेट किया। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी भी फैंग युआन की तरफ ही बढ़ रहा था। क्योंकि फैंग युआन ने व्हाइट हेवनली स्पिरिट को तबाह कर दिया था, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उससे बेपनाह नफरत करता था। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली। उसने जोर से जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ उठ गया। तीनों वेनरेबल्स स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी अपनी अपनी पोजीशंस थी जो एक दूसरे से काफी दूर थी। लेकिन अब फैंग युआन और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल तेजी से मूव कर रहे थे। वो तेजी से उसके करीब पहुंच गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली जब उसके मुंह से स्टारलाइट निकली और तूफान की तरह बरसने लगी। स्टारलाइट की बारिश ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के शरीर को एक नदी की तरह घेर लिया जबकि अलग अलग साइज के टूटते तारे लहरों से निकल रहे थे। एक ही पाल में बैटलफील्ड में अनेकों उड़ते तारे आ गए। ये एक चौंधिया देने वाला नजारा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास इतने कम समय में इतने सारे स्टारडस्ट स्पेक्स समन करने का ऐसा मूव था। फैंग युआन अंदर से हिल गया। यह स्टारडस्ट स्पेक्स उसके लिए बेकार थे। उस सिर्फ उन्हें मिटाना था और ये सारे स्टार मार्क्स रिफाइन हो जाते। उसके पास इस कॉम्बैट सिस्टम का परफेक्ट काउंटर था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो होश में नहीं था। स्टारडस्ट स्पेक्स से टकराने के बाद उसका शरीर जख्मों से भर गया। वो गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसके जख्म बढ़ते ही जा रहे थे। अच्छा मौका है। फैंग युआन मुड़ा और फिर से लड़ा। उसने एक और किलर मूव छोड़ दिया। ये एक रिफाइनमेंट पाथ मेथड था।
किलर मूव तेज रोशनी से चमका, जिसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को घेर लिया और जहां भी रोशनी गई वहां उसके सोल बीस्ट बॉडी को खुरचने लगा। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने गहरे माथे से उस देखा और चिल्लाई, फैंग युआन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वजह यह थी कि भले हाई फैंग युआन ने इस मूव से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को चोट पहुंचाई, लेकिन रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव का इस्तेमाल स्टार पाथ डाउ मार्क्स पर भी किया गया था। फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के इस दौरान जमा किए गए आधे से ज्यादा स्टार मार्क्स को हटा दिया था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को इससे फायदा हुआ और वो फिर से रिलैक्स स्टेट में आ गया। एक छोटी सी गलती, बस एक मिस्टेक है। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। कुछ राउंड्स बीतने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी माथे पर बाल डाले। उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, फैंग युआन, तुम्हारा असली इरादा क्या है? फैंग युआन ने मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे साथ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पर हमला करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हमारे डाउ मार्क्स आपस में टकराते हैं और आमतौर पर कोऑपरेशन की कमी है। अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने साथ में ठंडी सांस ली। फैंग युआन ये जानबूझकर कर रहा था, वो एक न्यूसेंस की तरह बिहेव कर रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अटैक्स में बाधा डाल रहा था। कुछ और राउंड्स के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल गुस्से से चिल्लाया, फैंग युआन, बस बहुत हुआ। तुमने जो इमेमोरियल सोल बीस्ट छोड़े हैं, उन सबको स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने काउंटर कर दिया है। उन्हें निगलने के बाद वो 30% रिकवर हो चुका है। फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी। मुझे नहीं पता था कि उसके पास ऐसे मेथड्स हैं। ये कहते हुए उसने कुछ और इमेमोरियल सोल बीस्ट्स बाहर निकाले। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की एल्ड स्टारलाइट स्पेक्स से चमक रही थी। उसने फैंग युआन को घूरा और एक बर्फीली आवाज में कहा, तुम अभी भी और छोड़ रहे हो? फैंग युआन साफ मुस्कुराया, स्टार कॉन्स्टलेशन, चिंता मत करो, मैंने इन इमेमोरियल सोल बीस्ट्स पर एक मेथड इस्तेमाल किया है। ये मेरे प्लान का हिस्सा है। बस देखती जाओ। थोड़ी देर बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने देखा कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के जख्म और भी तेजी से भर रहे थे। उसकी मेंटल एनर्जी भी रिकवर हो रही थी। दोनों वेनरेबल्स के सवाल करने से पहले फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी। ओह, लगता है मेरा प्लान फेल हो गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल शांत रहा जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन ने अचानक ठंडी सांस ली। मुझे 1 मिनट दो, मुझे एक पावरफुल मेथड तैयार करना है। ये कहते हुए वो आसमान में ऊपर उठ गया और बैटलफील्ड को नीचे देखने लगा। दोनों वेनरेबल्स ने एक दूसरे को देखा, फिर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को रोकने के लिए एक्शन लिया। फैंग युआन की तैयारी के बाद उसके ऊपर आग के बादलों का एक बड़ा मैदान बन गया। उनमें से ज्वलंत मीटियर्स नीचे गिरने लगे। वो सब पहाड़ों के साइज के थे। उनके पीछे एक लंबी पूंछ थी जब वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से टकराए। अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आसमान की तरफ दहाड़ा, लेकिन उसने देखा कि ये मीटर्स उसके पास से गुजर गए बिना यूएस पर गिरे। अनेकों मीटियर्स बैटलफील्ड से गुजरे, तेजी से नीचे गिरते हुए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया जब उसकी एयर बिजली की तरह चमकी। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड उसके सर के ऊपर आ गया। चेसबोर्ड से ढेर सारे पीसेस बाहर निकले और तेजी से ज्वलंत मीटर से टकराए, उन्हें तबाह करते हुए। फैंग युआन कंफ्यूज हो गया, स्टार कॉन्स्टलेशन, तुम क्या कर रही हो? ये ज्वलंत मीटर्स मेरे लिए बहुत काम के हैं। मेरे पास उनके साथ इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरा मूव है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने दांत पीसे। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो यह मीटियर्स हेवनली विंची वॉल को भेद कर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में गिर जाते। फैंग युआन ठंडा मुस्कुराया, स्टार कॉन्स्टलेशन, हम एक वेनरेबल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम इस तरह की छोटी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो? अगर ये ईस्टर्न सी में हुआ होता तो मेन इंटरफेयर नहीं करता। इस लेवल की सिंसियरिटी के साथ तुम्हें लगता है कि हम आज स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मार सकते हैं? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन को घूरा। फैंग युआन, हद से आगे मत बढ़ो। हम तीनों में से तुम्हें क्या लगता है किसकी सिंसियरिटी सबसे कम है? फैंग युआन का एक्सप्रेशन भी ठंडा हो गया। स्टार कॉन्स्टलेशन, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूं? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारने के लिए मैंने तुम्हें कई इमॉर्टल गू दिए और यहां तक कि अपना हेवन फॉर्म किलर मूव भी खो दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लाजवाब थे। ये साफ तौर पर फैंग युआन की खराब प्लानिंग थी जिसके कारण वो टारगेट हुआ। वो बहुत कमजोर था और अपने रैंक 9 किलर मूव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब
उसके टोन से वो उनसे कॉम्पनसेशन मांगना चाहता था। ऐसा कैसे हो सकता था? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बोला, फैंग युआन, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल तुम्हें टारगेट कर रहा है। हम दोनों अभी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से निपटने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, क्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? मैं इससे आसानी से निपटा सकता हूं। तुम दोनों लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट वापस जा सकते हो। मेन सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा और आखिर में उसकी जान ले लूंगा। अकेला स्पेक्ट्रल सोल डरने की चीज नहीं है। फैंग युआन ने यह कहते हुए और इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को अनसील किया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल तेजी से हिला, इन इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को पकड़कर अपने पेट में निगल गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की पलकें फड़क रही थी जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का चेहरा काला पड़ गया। पहले फैंग युआन ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स शब्दों पर जोर दिया था, वो साफ तौर पर उन्हें धमकाने के लिए इन रीजन्स का इस्तेमाल कर रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सजेस्ट किया कि उन्हें स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मार देना चाहिए, उसके मोटिव से परे। यह सजेशन अपने आप में अच्छा था, लेकिन फैंग युआन के एक्शंस की वजह से वो साफ तौर पर दोनों वेनरेबल्स को परेशान कर रहा था और उसे एक धमकी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि उनसे इस बार हुए अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ वसूल सके। दोनों वेनरेबल्स मन हाई मन ठंडा मुस्कुराए, वो समझ गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो खुद को फैंग युआन की जगह रखते तो वो भी यही करते। आखिरकार फैंग युआन एक नया वेनरेबल था, उसके पास दूसरे दोनों की तरह गहरी फाउंडेशन नहीं थी, उसके पास इमॉर्टल एसेंस की भी कमी थी। इन्हीं रीजंस की वजह से वो दोनों वेनरेबल से पीछे था। अगर वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ लड़ते तो उस सबसे बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल मारा जाता बैटल स्पॉइल्स लूटने के मामले में, क्योंकि फैंग युआन के पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी और वो कॉम्बैट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। इस बात की पूरी संभावना थी कि वो इन दोनों वेनरेबल से आगे नहीं निकल पाता। बल्कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारने के बाद अगर उसका इमॉर्टल एसेंस खत्म हो जाता तो वो दोनों तुरंत यूएस पर हमला कर देते। इस सिचुएशन में लड़ना फैंग युआन के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस था। और दोनों वेनरेबल्स का क्या? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने चुपके से ट्रांसमिट किया, जायंट सन हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल ने हेवन फॉर्म की रक्षा के लिए बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च किया है, वो इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर में है। तुम जानते हो कि वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से बड़ा खतरा है। क्यों ना हम स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के खत्म करने से पहले ही? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने टोका, स्टार कॉन्स्टलेशन तुम पहले मूव करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने नाक सिकोड़ी, जायंट सन तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जो कोई भी फैंग युआन पर पहले हमला करता उस पहले उसके जवाबी हमले का सामना करना पड़ता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने यह बात बड़ी अच्छी तरह से कही, लेकिन अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हमला करती तो क्या वो फिर भी मदद करता? उसके सबसे बड़े हित में यही था कि वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल को आपस में लड़ते हुए देखे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन के खिलाफ लड़ने के लिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ काम करना चाहती थी। सच तो यह था, वो फैंग युआन से ज्यादा चौकन्नी थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी फैंग युआन की मौत देखना चाहता था। वो सब जानते थे कि उनमें से फैंग युआन के पास सबसे कम इमॉर्टल एसेंस था। लेकिन कम कितना कम था? उन्हें पहले इस क्वांटिटी को पक्का करना था। उनके इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स के मुताबिक फैंग युआन के पास अभी भी इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स का एक हिस्सा था। अगर दोनों वेनरेबल्स में से कोई भी फैंग युआन को मारना चाहता तो उन्हें एक डरावनी कीमत चुकानी पड़ती। और इस 3 वेनरेबल्स वाली सिचुएशन में वो आसानी से रिस्क नहीं ले सकते थे। दोनों वेनरेबल्स का साथ मिलकर काम करना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह भी चिंता थी कि अगर उन्होंने फैंग युआन को मजबूर किया तो वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स पर हमला कर सकता है। आमतौर पर गु इमॉर्टल्स के अपने अनस्पोकन रूल्स होते थे, वो मॉर्टल्स या गु मास्टर्स पर हमला नहीं करते थे। ये बहुत शर्मनाक बात थी, खासकर एक वेनरेबल के लिए। उनका घमंड उन्हें ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन फैंग युआन के प्रिंसिपल्स और बॉटम लाइन को देखते हुए वो ऐसा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। दोनों वेनरेबल्स इस बात पर बिना किसी संदेह के सहमत थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अपने वंशजों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता था, वो कैसे फैंग युआन को उनका खुलेआम कत्ल करने दे सकता था?
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोर्ट की दूसरी इमॉर्टल किंग थी। वो कैसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान प्राचीन सेक्स को फैंग युआन द्वारा तबाह होते देख सकती थी? वो हेवनली कोर्ट की एक महान पापी बन जाती। इसलिए दोनों वेनरेबल्स ने हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। साई, अब लगता है कि हम इस बार ना तो फैंग युआन को मार सकते हैं और ना हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मन ही मन सोचा, इस हालत में यहां वक्त बर्बाद करने का क्या मतलब है? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ऐप पीछे हटना चाहती थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी यही सोच रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को अभी भी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कुछ शिकवा था। उसने उस चुपके से ट्रांसमिट किया, मुझे कहना पड़ेगा स्टार कॉन्स्टलेशन, अगर तुम सच में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का इस्तेमाल फैंग युआन को झटका देने के लिए करना चाहती थी, तो तुम्हें और वक्त निकलना चाहिए था ताकि वो हेवन फॉर्म पर और इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली। दोनों हेवंस का फ्यूजन छोटा और इंटेंस था। अभी सबसे अनस्टेबल मोमेंट है, हेवन फॉर्म को बनाए रखना बेहद मुश्किल है। फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल है, उसकी काबिलियत के साथ यूज किलर मूव को प्रोटेक्ट करते हुए स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का सामना कर पाना चाहिए था। कौन सोच सकता था कि वो इतनी दृढ़ता से व्हाइट हेवनली स्पिरिट की कुर्बानी दे देगा और इस रैंक 9 किलर मूव को छोड़ देगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अफसोस भरा एक्सप्रेशन दिखाया। वो सच नहीं जानती थी। फैंग युआन ने इस वक्त अपनी पूरी कोशिश की थी। एक रैंक 9 इमॉर्टल गू का रिफाइनमेंट उसके ध्यान को बहुत ज्यादा ले रहा था। उसके पास हेवन फॉर्म को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी आह भरी, स्टार कॉन्स्टलेशन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? भले हाई फैंग युआन एक डेमन है, लेकिन वो बेहद सावधान है। वो कभी कभी बड़े रिस्क लेता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वो बेहद सतर्क है। भले ही उसके कई एक्शंस जल्दबाजी और रिस्क भरे लगे, लेकिन उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से ऐसा किया, वो बहुत अश्योर था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली। वो अब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से चुपके से बात नहीं करना चाहती थी। उसने जोर से कहा, इस हालत में भूल जाओ, हम फिर मिलेंगे सभी। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन पर मुस्कुराया और उसके जितनी ही तेजी से चला गया। फैंग युआन ने जानबूझकर उनसे थोड़ा धीमा मूव किया। वो हैरान रह गया और फिर पीछे हटा, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने उसका पीछा किया। फैंग युआन ने दोनों वेनरेबल्स को ट्रांसमिट किया, तुम दोनों इतनी अचानक चले गए, तुम अभी भी सिंसेरिटी की बात करना चाहते हो? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपना होश खो चुका है। क्या तुम उस दुनिया में बेगुनाह लोगों का कत्ल करने दोगे? तुम दोनों कितने क्रूर हो, तुम जालिम लोग हो, तुम खुद को इमॉर्टल वेनरेबल्स कैसे कह सकते हो? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उसकी बातें सुनने के बाद वो उसकी पहले की गलतियों के बारे में सोचने से खुद को रोक ना सके जिसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को ठीक होने में मदद की थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल शांत रही और कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया और कहा, फैंग युआन, हमने क्रेज डेमन केव में तुम्हें कम आंका जिसके नतीजे में तुम सफल हुए। लेकिन अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। भविष्य में ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण शब्द वेनरेबल्स के बीच की लड़ाई को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ताकत बहाने सिर्फ कमजोर के एक्सप्रेशन की तरह लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फैंग युआन ने दांत पीसे और ये शब्द जोर से कहे, फिर वो चुप हो गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फैंग युआन से गहरी नफरत करता था। भले हाई दोनों वेनरेबल्स चले गए, वो फिर भी लगातार फैंग युआन का पीछा करता रहा। फैंग युआन के उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद उसने वही ट्रिक इस्तेमाल करके एक बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट किया और फिर से खुद को छिपा लिया। अपना टारगेट खोने के बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उस एरिया में रहा और गुस्से से गुर्रता रहा, लंबे समय तक वहां से जाने से इनकार कर दिया। अच्छा है, जब तक फैंग युआन फंसा हुआ है, मैं इस मौके का इस्तेमाल हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए कर सकती हूं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोर्ट वापस आई और ये देखकर संतुष्टि से कहा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाने के रास्ते में था। उसने सोचा, 3 वेनरेबल्स के इस मुकाबले में फैंग युआन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। न सिर्फ उसने रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म और कई इमॉर्टल गू खोए, बल्कि उसने कुछ इमॉर्टल एसेंस भी खर्च किया। अगर वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मदद करने के लिए इतना चालाक ना होता, तो उसकी हालत और भी खराब होती। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ईड़ तेज रोशनी से चमकी।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कई नॉर्दर्न प्लेन्स विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन किए थे। उनका साइज सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा रिफाइन किए गए लकपाथ डाउ मार्क्स से ज्यादा था। वजह यह थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का जोर फैंग युआन के ईस्टर्न सी पर था। भले ही उसने कुछ सेंट्रल कॉन्टिनेंट लकपाथ डाउ मार्क्स रिफाइन किए, लेकिन टोटल क्वांटिटी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की सिर्फ आधी थी। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अश्योर्ड नहीं था। लॉन्जेविटी हेवन वापस आने के बाद उसने लकपाथ इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया। कुछ घुंघुने की आवाज के साथ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की किस्मत चेक की। वो थोड़ी और स्ट्रांग हो गई थी। उसने फैंग युआन की किस्मत को देखा, वो अभी भी पहले जैसा टूटा हुआ भट्टी था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फिर अपनी किस्मत का निरीक्षण किया और हल्की सी शिकन डाली। भले ही मेरी किस्मत स्ट्रांग हुई है, लेकिन बहरी खतरा काफी बढ़ गया है। हो क्या रहा है? ये खतरा कहां से आ रहा है? एक वेनरेबल को धमका सकने वाली चीजें बहुत कम थी। फेंग युआन? बिल्कुल नहीं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना सर हिलाया। दूसरे वेनरेबल्स, जैसे रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल या दूसरों का पॉसिबल रिवाइवल? सबसे ज्यादा संभावना हेवनली कोर्ट से है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस बार बहुत कुछ हासिल किया है, जबकि हेवनली कोर्ट के दूसरे डू इमॉर्टल वेनरेबल्स अभी तक रिवाइव नहीं हुए हैं। लगता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी हेवनली कोर्ट हाई है। तुलना में, भले हाई फैंग युआन एक वेनरेबल है, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत पतली है। वेनरेबल्स के मुकाबले में एक कदम पीछे रहने से वो कई कदम पीछे हो जाएगा। भविष्य में, अगर हम अपना एडवांटेज बनाए रखते हैं, तो हम बस उसके पॉसिबल जवाबी हमले से बच सकते हैं। अभी, वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ के मामले में, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सबसे कम खतरनाक था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सबसे स्ट्रांग था, खासकर लॉन्जेविटी हेवन में। अपने पिछले जीवन के डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके वो जबरदस्ती दूसरे वेनरेबल्स की किस्मत का निरीक्षण कर सकता था। ये ऐसी चीज थी जो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल नहीं कर सकती थी। लेकिन बहरी दुनिया में, लॉन्जेविटी हेवन के लकपाथ डाउ मार्क्स के बिना, भले हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ऐसे ही मेथड्स इस्तेमाल करता, वो ऐसा असर नहीं पा सकता था। शायद मेन हेवनली कोर्ट पर हमला करने की कोशिश कर सकता हूं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में अचानक ऐसा ख्याल आया। एक बार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लिए, तो यूज जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से ज्यादा एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ना सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना इमॉर्टल एपर्चर यूएस में कंट्रीब्यूट किया था, बल्कि पिछली जनरेशन के सभी विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स ने भी वही किया था, जो हेवनली कोर्ट की फाउंडेशन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने जल्द हाई अपना सर हिलाया, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पहली बात, उसके पास हेवन फॉर्म नहीं था। उसने पहले हेवनली कोर्ट पर हमला करने के लिए जो लकपाथ मेथड इस्तेमाल किया था, वो डिसमेंटल हो चुका था। वो अब आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। दूसरी बात, अभी हेवनली कोर्ट की स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ने से उसका इमॉर्टल एसेंस खर्च होगा, जिससे फैंग युआन को पकड़ में आने का मौका मिलेगा। 3 वेनरेबल्स के मुकाबले में कोई भी आसानी से मूव नहीं कर सकता। सच में जीत हासिल करने के लिए हमें आज जैसी और सिचुएशंस की जरूरत है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आह भरी। वो लॉन्जेविटी हेवन में ज्यादा देर नहीं रुका। वो लकपाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स वापस चला गया। फैंग युआन अभी भी बैटलफील्ड किलर मूव में फंसा हुआ था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी तक गया नहीं था। लेकिन फैंग युआन चिंतित नहीं था। मैं थोड़ी देर और कमजोरी दिखाऊंगा ताकि दोनों वेनरेबल्स की गार्ड थोड़ी रिलैक्स हो जाए। लेकिन बिना शक, यह ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट किलर मूव कितना काम का है। यह पहली बार नहीं था जब फैंग युआन ने इस मूव की तारीफ की थी। अभी ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट के टेम्पररी हेवन पाथ डाउ मार्क्स बेहद घने थे। वो एक बड़े मछली पकड़ने वाले जाल की तरह थे जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट रखा था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस के पहले खिलने के बाद फैंग युआन को 99 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स माइल। फैंग युआन की ईद में एक रोशनी चमकी जब येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हुआ। जल्द ही उसने एक हेवन पाथ मेथड एक्टिवेट किया। इस हेवन पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करके उसने ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करना शुरू कर दिया जो उसने क्रेज डेमन केव से हासिल किया था। चैप्टर एंड।